गोंदिया जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना डावलून मजूर सहकारी संस्थेवर शासन आणि जनप्रतिनिधी मेहरबान असल्याचे आरोप सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेचे सचिव महेश अग्रवाल यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये माहिती दिली आहे। ज्यामध्ये वन विभागामध्ये जी कामे केली जात आहेत त्या संदर्भात शासन निर्णयानुसार वाटप करण्याची प्रक्रिया आणि शासनाने ठरवून दिलेल्या प्रमाणामध्ये जी कामं सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना दिली पाहिजे ती कामं मंजूर सहकारी संस्थांना देण्यात आली आहे। मात्र ही कामं मंजूर सहकारी संस्थांना देण्यात येऊ नये असे स्पष्ट निर्देश त्यामध्ये आहेत। गोंदिया येथील उपवन संरक्षक कार्यालयाच्या वतीनं विविध 7 कामांकरिता निविदा मागवण्यात आल्या। या निविदा मागवताना काम वाटपाचं प्रमाण बाजूला सारत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना डावलून मजूर सहकारी संस्थांवर मेहरबानी दाखवल्याचं बघावयास मिळालं। गोंदिया उपवन संरक्षक कार्यालयाच्या वतीनं दिनांक 20 मे 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदेत 7 कामापैकी एक काम खुल्या कंत्राटदाराकरिता 29,42,100 रुपये, एक काम सुशिक्षित बेरोजगार अभियंताकरिता 16,04,172 रुपये आणि 5 काम 56,91,799 रुपये याचे काम मजूर सहकारी संस्थांच्या नावे घालून निविदा आमंत्रित करण्यात आली आहे। यामध्ये लोकप्रतिनिधी अधिकारी यांच्यावर दबाव आणत असल्याचे बोललं जात असून कुशल कामांना अकुशल श्रेणीमध्ये दाखवून मजूर संस्थांना लाभ पोहोचवला जात आहे। सहकारी संस्थांना वाहतुकीची कामं, नलिका जूम खोदणे, विशेष स्वरूपाची ROC याची कामं, पेस्ट कंट्रोल अथवा जलप्रतिबंधक कामं आणि हॉट मिक्स प्लांट आणि पेवर फिनिशरची कामं देण्यात येऊ नये असं स्पष्ट निर्देश यामध्ये देण्यात आलेले आहेत। परंतु या निर्णयाकडे वन विभाग आणि बांधकाम विभागाचं प्रमुख रुपाटपणे डोळेझाक करून मजूर सहकारी संस्थांना अशा प्रकारची कामं देऊन शासन निर्णयाचा फज्जा उडवला जात आहे। त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेतील सर्व शिक्षा अभियानमध्ये पहिल्यांदा निविदा मागवण्यात आल्या। यामध्ये 8 कोटीचे 20 कामं आहेत, त्यांची निविदा मागवून हे काम मंजूर सहकारी संस्थांना देण्यात आलं आहे, तेही शासन निर्णयाविरुद्ध है। हमारे पास अभी हाल ही में 2 डिपार्टमेंट ने टेंडर निकाले हैं, एक सर्व शिक्षा अभियान जिला परिषद गोंदिया और दूसरा वन विभाग जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। ये दोनों विभागों में आप टेंडरों में देखोगे तो हमारा आर्थिक वर्ष की ये शुरुआत हो रही है और इस आर्थिक वर्ष में हमें उम्मीद थी, जैसा कि हमारी बातचीत चल रही थी और हमारी मुलाकात हुई है और उन लोगों को हमने जो बोला था उस हिसाब से वो हमारे को 33, 33, 34 वन विभाग के टेंडर में डालने वाले थे हमारे को। वैसे निविदा में उन्होंने डाला नहीं, केवल एक टेंडर डाल दिया बेरोजगार को और ओपन कॉन्ट्रैक्टर्स को। ऐसे ही हमारे जिला परिषद में जो रेशो रहता है वो रहता है 26, 40, 34। 26 में सुशिक्षित लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है, 40 में सुशिक्षित बेरोजगार रहता है और 26 में फिर 34 में ओपन कॉन्ट्रैक्टर है। ऐसा मिला के 100%। ये टोटल 100% में उन्होंने सारे के सारे टेंडर सर्व शिक्षा अभियान के मार्फत उन्होंने सारे के सारे टेंडर लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी में निकाल दिए। तो अब हमको ये जो थी ये हमारे साथ वादा खिलाफी हुई, हमारे GR के साथ इस आर्थिक वर्ष में भी छेड़छाड़ शुरुआत से ही चालू हो गई। इस शुरुआती छेड़छाड़ के लिए यदि हम अभी नहीं उठे और हमने आवाज़ नहीं उठाई तो हमारे को ये साल भर ऐसा ही परिणाम देते रहेंगे। हम पाते हैं इसमें अधिकारियों से मिले तो वो नेताओं का प्रेशर बताते हैं और यदि हम नेताओं से मिलते हैं तो वो इस बात से लिए अनभिक्षा जाहिर करते कि नहीं इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। क्या करने वाले आगे हम इसको सबसे पहले तो इसी को चैलेंज करेंगे। अभी कोर्ट की छुट्टियां चल रही है, हमारी पिटीशन दायर होने में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन तब तक हम आंदोलन के रूप में और हमारे जो अधिकारी है कमिश्नर रैंक से लेकर कलेक्टर से लेकर सीओ साहब से लेकर सभी आदरणीयों को, हम जनप्रतिनिधियों को इस बात से अवगत कराएंगे कि अन्याय हमारे साथ इस साल में शुरुआती तौर पे ही शुरू हो गया है और इस अन्याय के खिलाफ अगर ये कोई नहीं मानेगा तो हम इसको आंदोलन के स्वरूप में लेकर जाएंगे। ये विगत कुछ वर्षों से ऐसा ही हो रहा है। सभी विभाग सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता प्रवर्ग के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए शासन नियमों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि हम किसी नेता के इसमें ये नेता के काम है। लेकिन मेरा मानना यही है कि चाहे वो कोई भी आमदार हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो जिला परिषद के क्यों ना हो या बाहर के क्यों ना हो, वो आके कभी भी आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलते कि ये चीज़ करो। आप अपने मर्जी से उनके दबाव बताते हुए वो काम मजदूर सहकारी संस्था को देते हुए आ रहे हैं अधिकारी के ऊपर, क्योंकि जनप्रतिनिधि की सिग्नेचर कहीं नहीं रहती। सिग्नेचर जो रहती है जिससे भी निविदा निकाली जाती है या कार्यक्रम आदेश जो दिया जाता है वो अधिकारियों के स्वाक्षरी के द्वारा हुआ था। अभी जो है
वन विभाग में उप वन संरक्षक वन विभाग में इस आर्थिक वर्ष में, ये नए साल के आर्थिक वर्ष में 7 कामों की निविदा बुलाई गई है। 7 कामों में 5 काम जो है 70 लाख के काम मजूर सहकारी संस्था को दिए गए, जो शासन परिपत्रक के अनुसार उनको न दिए जाए ऐसा शासन परिपत्रक भी है और शासन निर्णय भी है। और सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता को मात्र एक काम 16 लाख रुपए का दिया हुआ है और खुला प्रवर्ग को एक काम 30 लाख रुपए का दिया हुआ है। हाँ, सर्व शिक्षा अभियान में फर्स्ट टाइम लास्ट 15-20 साल में फर्स्ट टाइम निविदा बुलाई गई है और निविदा बुलाई गई है आर्थिक वर्ष में। वहाँ पे भी ऐसा हुआ करीब 8 करोड़ के 20 काम, जिसमें 22 लाख, 15 लाख, 30 लाख, 24 लाख, 40 लाख ऐसे कामों की जो रुपए है वो रुपए की निविदा बुला के मजूर सहकारी संस्था को वाटप किए, वो भी शासन निर्णय के खिलाफ है। अभी हमारी ये प्रक्रिया चालू है कि हम सभी से पहले तो निवेदन दे रहे हैं, आपके माध्यम से भी सभी लोग को जागरूक कर रहे हैं कि कम से कम शासन निर्णय का पालन कीजिए, अथवा अभी जो कोर्ट है माननीय उच्च न्यायालय सभी वैकेशन पे, तो 8 तारीख के बाद फिर हम एक PIL और जनहित याचिका दाखिल करके अपनी वहाँ पे बात रखेंगे। प्रतिनिधी राधाकिशन सुटे, NTV न्यूज मराठी, गोंदिया।